भारत का एक मंदिर इतना पुराना है कि जब ये बना था तब दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, क्रेन्स नहीं थी, कंप्यूटर्स तो बिल्कुल नहीं थे। और फिर भी इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जो आज के इंजीनियर भी दोबारा नहीं बना सकते। लेकिन क्यों? और इससे भी बड़ा सवाल, ये नॉलेज गई कहां? आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो सिर्फ धर्म या आस्था की बात नहीं है। ये दिखाता है कि हमारे पूर्वजों के पास कुछ ऐसा ज्ञान था जो आज हमारे पास नहीं है। और सबसे अजीब बात, वीडियो के बीच में एक ऐसा तथ्य आएगा जो साबित करेगा कि कुछ चीजें जानबूझकर छुपाई गईं। क्योंकि अगर ये सच सामने आता तो इतिहास की किताबें दोबारा लिखनी पड़तीं। आमतौर पर हमें बताया जाता है कि प्राचीन भारत सिर्फ आध्यात्म का केंद्र था, लेकिन असल तस्वीर इससे काफी अलग है। तथ्य 1, भारत में ऐसे मंदिर हैं जिनके पत्थर ग्रेविटी को चैलेंज करते हैं। तथ्य 2, कुछ मंदिरों की छाया दिन में कभी नहीं बनती। तथ्य 3, एक मंदिर का स्तंभ हवा में लटका है और 1400 साल से गिरा नहीं। ये सब कैसे? मॉडर्न इंजीनियर्स के पास कोई जवाब नहीं, और अब आप खुद देखेंगे। लेकिन यहीं एक अजीब सवाल पैदा होता है, अगर हमारे पूर्वज इतना एडवांस्ड इंजीनियरिंग कर सकते थे तो आज हम क्यों नहीं कर सकते? और इससे भी बड़ा सवाल, किसने तय किया कि ये नॉलेज आगे नहीं जाएगी? नंबर 10, लेपाक्षी मंदिर, आंध्र प्रदेश, द हैंगिंग पिलर। यहां 70 स्तंभ है, लेकिन एक स्तंभ जमीन को छूता नहीं। आप इसके नीचे कपड़ा, अखबार, यहां तक कि अपना हाथ भी घुमा सकते हैं। ब्रिटिश इंजीनियर्स ने इसे हटाने की कोशिश की थी, वो फेल हो गए। तो ये खड़ा कैसे है? विज्ञान कहता है बैलेंस ऑफ फोर्सेस, लेकिन कौन सा फोर्स, कैसे कैलकुलेट किया गया? कोई जवाब नहीं। और अगला मंदिर इससे भी ज्यादा इम्पॉसिबल है। नंबर 9, तंजावुर बृहदेश्वर मंदिर, तमिलनाडु, द शैडोलेस टेम्पल। ये मंदिर 1010 एडी में बना। इसका शिखर 216 फीट ऊंचा है, लेकिन इसकी छाया दोपहर में जमीन पर कभी नहीं पड़ती। आर्किटेक्ट्स कहते हैं ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि हर स्ट्रक्चर की शैडो बनती है, लेकिन यहां नहीं। क्या वो एंगल कैलकुलेशन जानते थे जो हम आज भूल गए? और अब सबसे अजीब बात, अगला मंदिर सिर्फ मिस्टीरियस नहीं है, वो डेंजरस था। इतना कि समुद्र के जहाज इससे दूर रहते थे। नंबर 8, कोणार्क सूर्य मंदिर, ओडिशा, द मैग्नेटिक मास्टरपीस। इस मंदिर का टॉप स्टोन 52 टन का है और वो मैग्नेटिक था। इतना पावरफुल कि समुद्र में जहाजों की कंपस यहां फेल हो जाती थी। सेलर्स इससे 2 किलोमीटर दूर रहते थे। पोर्चुगीज इन्वेडर्स ने डर के मारे उस पत्थर को हटा दिया। लेकिन सवाल, बिना मैग्नेट्स के, बिना टेक्नोलॉजी के वो पत्थर मैग्नेटिक कैसे बनाया गया? कोई नहीं जानता। रुकिए, अब तक मैंने आपको सिर्फ मिस्टरीज दिखाई हैं, लेकिन अगले मंदिर में एक ऐसा सबूत है जो ब्रिटिश इंजीनियर्स ने जानबूझकर छुपाया। क्योंकि अगर ये सच बाहर आता तो ये मान लेना पड़ता कि भारत में इंजीनियरिंग यूरोप से हजारों साल आगे थी। नंबर 7, रामेश्वरम मंदिर, तमिलनाडु, द कॉरिडोर दैट प्लेज म्यूजिक। यहां एक 4000 फीट लंबा कॉरिडोर है। इसके पिलर्स को थपथपाओ तो हर पिलर एक अलग म्यूजिकल नोट बजाता है। 7 पिलर्स, 7 सुर, सा रे गा मा पा धा नी। ब्रिटिश इंजीनियर्स ने इसे टेस्ट करने के लिए एक पिलर काट दिया। अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ सॉलिड ग्रेनाइट। तो साउंड कहां से आती है? अकूस्टिक्स, रेजोनेंस? आज के इंजीनियर्स भी इसकी एग्जैक्ट कॉपी नहीं बना सकते। नंबर 6, मीनाक्षी मंदिर, मदुराई, द 1000 पिलर हॉल। यहां 985 पिलर्स हैं, सभी एक ही स्टोन से बने, लेकिन हर पिलर की कार्विंग अलग है। और सबसे अजीब बात, अगर आप एक तरफ से ताली बजाओ तो दूसरी तरफ से एको बिल्कुल साफ सुनाई देती है। अकूस्टिक इंजीनियरिंग 500 साल पहले। ब्रिटिश इंजीनियर्स ने इसका ब्लूप्रिंट बनाने की कोशिश की थी। वो ब्लूप्रिंट आज भी ब्रिटिश म्यूजियम में है, लेकिन अनलेबल रखा गया है। क्यों? अब तक ये कहानी आपको सिर्फ अजीब फैक्ट शीट लग रही होगी, लेकिन अब जो आने वाला है वो दिखाता है कि कुछ चीजें जानबूझकर छुपाई गईं, क्योंकि अगर ये सच सामने आता तो पूरी दुनिया का नजरिया बदल जाता।
हिस्ट्री किसने लिखी, किसके फायदे के लिए? ये सवाल अगले 3 मंदिरों में छुपा है। नंबर 5, खजुराहो मंदिर, मध्य प्रदेश। इरोटिक स्कल्पचर्स विद जीरो शैडोज। यहाँ की मूर्तियां कंट्रोवर्शियल हैं। ब्रिटिश काल में इन्हें ढकने की कोशिश की गई, लेकिन इंजीनियरिंग वर्ल्ड क्लास। इन स्कल्पचर्स पर धूप की कोई शैडो नहीं बनती। लाइटिंग और एंगल इतना परफेक्ट कि हर फिगर हमेशा इल्यूमिनेटेड रहती है। बिना इलेक्ट्रिसिटी के ये कैसे पॉसिबल है? सन्स पाथ का कैलकुलेशन 1000 साल पहले, और इस बात को ब्रिटिश इंजीनियर्स पता थी, इसीलिए उन्होंने इसे पब्लिसाइज नहीं किया। नंबर 4, द्वारकाधीश मंदिर, गुजरात। द अंडर वाटर फाउंडेशन। आर्कियोलॉजिकल सर्वेज ने साबित किया है इस मंदिर की फाउंडेशन समुद्र के नीचे है। कार्बन डेटिंग बताती है वो स्ट्रक्चर 9000 साल पुराना है। इसका मतलब भारत में सभ्यता उससे कहीं पुराने हैं जितना हमें पढ़ाया गया। वो लोग अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन कर सकते थे। आज भी हम उस लेवल की प्रिसीजन अचीव नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात, अगर ये सच है तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी पुरानी सिविलाइजेशन थी, लेकिन टेक्स्ट बुक्स में क्यों नहीं है? नंबर 3, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, तमिलनाडु। द 1000 ईयर AC सिस्टम। इस मंदिर का सैंक्टम हमेशा ठंडा रहता है। बाहर 40 डिग्री सेल्सियस हो, अंदर 20 डिग्री सेल्सियस। कोई फैन नहीं, कोई AC नहीं। सीक्रेट एयर वेंटिलेशन चैनल्स पत्थरों के बीच बने हैं जो नेचुरल कूलिंग करते हैं। थर्मोडायनामिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर। मॉडर्न HVAC इंजीनियर्स इसे स्टडी करते हैं आज भी। नासा ने इसी प्रिंसिपल को स्पेस स्टेशन कूलिंग के लिए टेस्ट किया था। 1000 साल पुरानी टेक्नोलॉजी स्पेस में यूज हो रही है। तो अब तक आप सोच रहे होंगे, ये सब टैलेंट था, लक था या धर्म? नहीं, ये उस नॉलेज का हिस्सा था जो हमने खो दिया, क्योंकि हमने इसे रिलीजियस रिचुअल समझ लिया, साइंस नहीं। और अब सबसे इम्पॉसिबल 2 मंदिर। नंबर 2, होयसलेश्वर मंदिर, कर्नाटक। द लेद टर्न्ड पिलर्स। यहाँ के पिलर्स इतने स्मूथ और सिमेट्रिकल हैं कि साइंटिस्ट्स मानते हैं इन्हें लेद मशीन पर बनाया गया था। माइक्रोस्कोप से देखा गया, टूल मार्क्स, मशीन प्रिसिजन, परफेक्ट सिमेट्री। लेकिन वो 900 साल पहले था। लेद मशीन्स तो 1700s में आए। तो किसने, कैसे, किस मशीन से ये बनाया? कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई टूल नहीं मिला। और सबसे डरावनी बात, आर्कियोलॉजिस्ट्स ने उस एरिया को एक्सकवेट किया। कोई वर्कशॉप नहीं मिले, कोई टूल्स नहीं मिले, जैसे किसी ने सब मिटा दिया हो। और अब सबसे इम्पॉसिबल मंदिर, द कैलाश टेम्पल। 200 फीट ऊंचा, 100 फीट चौड़ा, एक ही पत्थर की चट्टान से काटा गया, ऊपर से नीचे। कोई जॉइंट्स नहीं, कोई सेपरेट ब्लॉक्स नहीं। 40,000 टन पत्थर हटाया गया। मॉडर्न एस्टिमेट 100 साल लगने चाहिए थे, लेकिन इंस्क्रिप्शंस बताते हैं इसे 18 सालों में बना दिया गया। रोज 6 टन पत्थर हटाया गया, बिना क्रेन्स के, बिना एक्सप्लोसिव्स के। आर्किटेक्ट्स कहते हैं आज भी हम इसे रेप्लिकेट नहीं कर सकते। और सबसे अजीब बात, इसे बनाने वाले आर्किटेक्ट का नाम कहीं नहीं लिखा, जैसे किसी ने जानबूझकर मिटा दिया हो। अब असली सवाल, ये सब जानकारी थी, टूल्स थे, टेक्निक्स थी, तो गई कहां? असल वजह ये नहीं कि लोग भूल गए। असल वजह वो नॉलेज किसी ने रिकॉर्ड नहीं की। क्योंकि ये बिल्डर्स सोचते थे हमारे बच्चे सीख लेंगे, फादर से सन को, गुरु से शिष्य को। लेकिन जब इन्वेडर्स आए, जब मंदिर बनाना बंद हुआ, वो जनरेशन ही खत्म हो गई, और उनके साथ हजारों साल का ज्ञान। क्योंकि हमने उसे रिलीजन में बांध दिया था, साइंस में डॉक्यूमेंट नहीं किया। और जब ब्रिटिश आए, उन्होंने भी इसे पब्लिसाइज नहीं किया, क्योंकि अगर दुनिया को पता चलता कि भारत में इंजीनियरिंग इतनी एडवांस थी, तो सिविलाइजिंग मिशन का नैरेटिव टूट जाता। और सबसे डरावनी बात यह है, आज हम बिल्कुल वही कर रहे हैं। हमारे पास AI है, क्वांटम कंप्यूटर्स हैं, लेकिन अगर कल इंटरनेट बंद हो जाए, गिटहब का सर्वर क्रैश हो जाए, क्लाउड स्टोरेज खत्म हो जाए, क्या हम दोबारा बना पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि हम भी नॉलेज को स्टोर कर रहे हैं, प्रिजर्व नहीं कर रहे, अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, बस
कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। इतिहास हमें ये नहीं सिखाता कि हमारे पूर्वज कितने टैलेंटेड थे। इतिहास हमें दिखाता है कि जब हम नॉलेज को बांटते नहीं तो वो मर जाती है। तो सवाल ये नहीं है कि वो मंदिर कैसे बने, सवाल ये है आज हम क्या नॉलेज क्रिएट कर रहे हैं जो 1000 साल बाद कोई समझ नहीं पाएगा। और सबसे डरावना सवाल, क्या 1000 साल बाद कोई हमारे बारे में भी यही वीडियो बना रहा होगा, वंडरिंग कि एआई कैसे बनाया गया था, स्मार्टफोन्स कैसे काम करते थे, इंटरनेट कैसे बना था। क्या हम भी भविष्य के लिए एक लॉस्ट सिविलाइजेशन बनकर रह जाएंगे? अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई तो इसे किसी एक ऐसे इंसान तक जरूर पहुंचाइए जो सोचता है कि प्राचीन भारत सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित था। और कमेंट में बताइए कौन सा मंदिर आपको सबसे ज्यादा हैरान करने वाला लगा, क्योंकि कुछ कहानियां भूलने के लिए नहीं होती और कुछ सवाल पूछे जाने के लिए होते हैं।